बल्कि पूरे शाह और कोठारी परिवार के रिश्तों को भी हिलाकर रख देगा। अब तक जहां परिवार के बीच कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, वहीं आने वाले एपिसोड में एक ऐसी घटना घटेगी जो हर किसी के दिल को झकझोर कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब घर में पंडित जी आते हैं और प्रार्थना और अंश की बच्ची की कुंडली देखते हैं। जैसे ही पंडित जी कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। वह बताते हैं कि इस बच्ची पर एक बुरा साया मंडरा रहा है और आने वाले समय में इस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह सुनकर घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। खासकर मोटी बात यह बात सुनकर बहुत डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बात को हल्के में लिया गया तो बच्ची की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसी डर के कारण मोटी बात तुरंत बच्ची को अनुपमा की गोद से ले लेती हैं। उनका मानना होता है कि शायद अनुपमा के आसपास रहने से ही बच्ची पर यह संकट मंडरा रहा है। हालांकि परिवार के बाकी सदस्य इस बात से सहमत नहीं होते। प्रार्थना, अंश, प्रेम, राही और पराग सभी अनुपमा का समर्थन करते हैं। वे साफ कहते हैं कि इस तरह की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। उनका कहना होता है कि अगर हर बात में पंडित जी की बात को ही सच माना जाएगा, तो इंसान की समझ और विश्वास का क्या मतलब रह जाएगा। अनुपमा भी इस समय काफ़ी शांत रहती है। वह किसी से बहस नहीं करती, बल्कि बस इतना कहती है कि वह हमेशा इस परिवार की भलाई ही चाहती है और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ समय बाद अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। यह हादसा इतना भयानक होता है कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। इस हादसे में प्रार्थना और अंश की बच्ची की जान खतरे में पड़ जाती है। उस वक्त अनुपमा अपनी जान की परवाह किए बिना बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वह पूरी कोशिश करती है कि बच्ची को किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। आखिरकार अनुपमा बच्ची को बचाने में सफल हो जाती है। लेकिन इस दौरान एक ऐसा दुखद मोड़ आता है जो हर किसी को तोड़कर रख देता है। प्रार्थना इस हादसे में बुरी तरह घायल हो जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। प्रार्थना की मौत पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल देती है। अंश पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया होता है। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह होती है कि इस हादसे के बाद परिवार के कई लोग अनुपमा को ही दोषी ठहराने लगते हैं। पहले भी आर्यन की मौत का आरोप अनुपमा पर लगाया गया था और अब प्रार्थना की मौत के बाद एक बार फिर वही स्थिति बन जाती है। ख्याति और पराग इस दुख को सहन नहीं कर पाते और गुस्से में अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा कोठारी और शाह परिवार अनुपमा से दूरी बनाने लगता है। जिन लोगों के लिए अनुपमा ने हमेशा अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ने लगते हैं। यह सब देखकर अनुपमा के दिल पर गहरा असर पड़ता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर हर बार गलती न होने के बावजूद भी उसे ही दोषी क्यों ठहराया जाता है। यहीं से कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है। शो में 1 साल का लीप दिखाया जाता है। 1 साल बाद अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह अब उस घर में नहीं रहती जहां उसने इतने साल बिताए थे। वह उन रिश्तों से दूर हो चुकी होती है जिनके लिए उसने हमेशा अपने सपनों तक का त्याग किया था। 1 साल बाद अनुपमा अपनी कहानी खुद सुनाती हुई नजर आती है। वह बताती है कि कैसे उस एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस घटना के बाद उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देगी। वह ऐसे शहर में जाएगी जहां कोई उसे उसके अतीत के आधार पर जज न करे। यहीं से अनुपमा का नया सफ़र शुरू होता है। इस बार उसकी मंजिल होती है गोवा। गोवा का खूबसूरत शहर अनुपमा की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आता है। यहाँ वह अपने दर्द और यादों से दूर एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। गोवा में अनुपमा खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती है। वह अपने आत्मविश्वास को वापस पाने की कोशिश करती है और यह समझने लगती है कि ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। इसी नए सफ़र के दौरान उसकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग भी आते हैं। शो में एक नई एंट्री होती है जो अनुपमा का साथ देती नजर आती है। ये किरदार अनुपमा को समझता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। ये नया साथ अनुपमा के जीवन में एक नई रोशनी की तरह आता है। हालांकि दूसरी तरफ शाह और कोठारी परिवार अभी भी अपने दर्द और गुस्से में उलझा हुआ होता है। राही भी एक बार फिर अनुपमा के खिलाफ हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी भी उसी हादसे की वजह से बर्बाद हो गई है। परिवार के रिश्तों में आई यह दूरी कहानी को और भी भावनात्मक बना देती है।
आने वाले एपिसोड में दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि क्या कभी सच सामने आएगा। क्या परिवार को यह एहसास होगा कि अनुपमा की कोई गलती नहीं थी? क्या प्रार्थना की मौत के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है जो अभी सामने आना बाकी है? कहानी का यही रहस्य दर्शकों को आगे के एपिसोड देखने के लिए और भी उत्साहित कर देता है। अनुपमा का नया सफर, उसके संघर्ष और उसके जीवन में आने वाले नए मोड़ इस शो को और भी दिलचस्प बना देते हैं।